आपका मेरे चैनल आरओ क्लासेस पे पुनः स्वागत है। मैं ब्रिजेश पाल टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरा वीडियो टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 मेरे चैनल पे डाला गया है, जिसमें आप लोगों का मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला। ऐसे प्यार और सम्मान बनाए रहिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। मैंने पहले वीडियो में 9 क्वेश्चन डाला था, वहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसके लिए हमें टोटल वर्क चाहिए और सी की इफिशियंसी चाहिए। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ए 12 दिन में, बी 20 दिन में, एलसीएम लेंगे 60, ये आ जाएगा। ए की इफिशियंसी 5, बी की इफिशियंसी 3। अब क्या करेंगे? बोल रहा है दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। 5 दिन में कार्य कितना करेंगे? ए और ए तथा बी द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे। 5 + 3 गुणे 5 दिन तक कार्य किए हैं, क्या आ जाएगा? 40। शेष कार्य को सी द्वारा 3 दिन में किया जाता है। शेष कार्य 60 - 40 20। सी द्वारा इसको 3 दिन में किया जाता है। इसका मतलब सी की इफिशियंसी, यही हम लोग जाने हैं, टोटल वर्क में कितने दिन में किया है, मतलब बचे हुए कार्य को कितने दिन में किया है? 3 दिन में किया है। तो बचा हुआ कार्य 20 और दिन 3, तो इसकी इफिशियंसी 20/3। तो टोटल कितना दिन लगेगा सी को? टोटल डेज, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी सी का। टोटल वर्क 60, इसकी इफिशियंसी 20/3, ये हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। वे दोनों उस काम को 3 दिन तक करते हैं, उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। ए उस काम को 2 दिन तक करता रहता है, जस्ट उसके बाद सी उस काम को ज्वाइन कर लेता है। सी को ज्वाइन करने के बाद वो काम 2 दिन में खत्म हो जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। प्रोसेस वही है, ए 10 दिन, बी 12 दिन, एलसीएम 60, 6 5। कह रहा है वो दोनों 3 दिन तक काम साथ में किए हैं। 3 दिन का काम निकाल लेंगे। ए प्लस बी का 3 दिन का काम, दोनों की इफिशियंसी 6 + 5 इंटू डेज, 33 यूनिट्स खत्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है ए अलोन कंटिन्यूज 2 डेज, 2 दिन तक ये काम करता है। ए का 2 दिन का काम, तो ए की इफिशियंसी 6 × 2 12 यूनिट्स। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर दैट सी ज्वाइंस एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 डेज। इसका मतलब सी और ए 2 दिन और काम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमको सी का एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन ए की एफिशिएंसी पता है। तो ए का 2 दिन का और काम, क्योंकि वो सी के साथ ज्वाइन किया है। 6 × 2 12 यूनिट्स। कितने काम खत्म हो गए? ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 33 + 12 + 12 आ जाएगा आपका 57 यूनिट्स खत्म हो गया। और बाकी काम को, शेष काम को इस काम को सी 2 दिन में किया है। इसका मतलब सी की इफिशियंसी काम
2 दिन में किया, ये काम 2 दिन में किया, तो इसकी इफिशियंसी 3/2। तो सी द्वारा टोटल काम को लिया गया डेज, टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशियंसी कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 60 और सी की इफिशियंसी 3/2 40 डेज। ये रहा 40 डेज आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में कर सकता है, ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों में काम को नष्ट करता है। तो अब काम को खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा। इसमें बी की इफिशियंसी नेगेटिव लेंगे क्योंकि बी काम को नष्ट कर रहा है। प्रोसेस वही है, देखिए कैसे करेंगे, मेथड वही, ए 8 दिन, बी 3 दिन। एलसीएम लेंगे 24, डिवाइड करेंगे 3 और ये 8। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 8। ये निगेटिव में जाएगा, बताते हैं कैसे। ए 6 दिनों तक काम करता है, कर लेते हैं, ए से 6 दिन करवा लेते हैं। ए द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य, ए की इफिशियंसी 3, 6 दिनों तक करेगा, 18 यूनिट्स काम खत्म कर देगा। कह रहा है बी अंतिम 2 दिनों में काम को नष्ट करता है, अंतिम में करे या शुरू में करे, लेकिन वो नष्ट कर रहा है, तो 2 दिनों में कितने काम को नष्ट करेगा। बी द्वारा 2 दिनों में नष्ट किया गया काम, तो बी की इफिशियंसी 8 × 2 days = 16 यूनिट्स। 18 यूनिट काम किया गया, जिसमें से 16 यूनिट को बर्बाद कर दिया गया। तो कितना काम किया गया, किया गया काम 2 यूनिट्स। अब कह रहा है काम को खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा। तो ए द्वारा बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा, शेष काम बेटा ए की इफिशियंसी, शेष काम कितना 24 पूरा काम, उसमें से 2 काम खत्म हो चुका है, बचा हुआ काम 22, ए की इफिशियंसी 3 मीन्स 7 से ही 1/3। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास 3 बेटे हैं, वो आदमी अपने बेटों से दुगना काम करता है। पहला बेटा और दूसरा बेटा उस काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। यदि आदमी उस काम को 3 सही 3/11 दिन में करे, तो पूछ रहा है उसका तीसरा बेटा उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन का मतलब यही है, हिंदी में समझ लिया आप लोग। कह रहा है एक आदमी के पास 3 बेटे हैं, आदमी अपने बेटों से दुगना काम करता है, उसके पहले बेटे और दूसरे बेटे क्रमशः 24 और 36 दिन में काम करते हैं, और आदमी उस काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है, तो तीसरा बेटा उस काम को कितने दिन में अकेले करेगा। प्रोसेस वही है, मान लेते हैं पहला बेटा ए है, दूसरा बेटा बी है, तीसरा बेटा सी है। इसको कह रहा है 24 दिन में करेगा, इसको कह रहा है 36 दिन में करेगा। सी का दिन हमसे पूछ ही रहा है, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। अभी इन्हीं दिनों का एलसीएम लेके काम करते हैं। 72 एलसीएम, 24 दिया 72, 36 दूना 72। इन दोनों की इफिशियंसी आ चुकी है, सी की इफिशियंसी हमको मिलेगी कैसे, देखिएगा। कह रहा है कि आदमी उस काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है। उस काम को मतलब जो 72 काम है उसको 3 सही 3/11 दिन में करता है, तो कर देते हैं। तो आदमी की इफिशियंसी मिल जाएगी कैसे, टोटल वर्क अपॉन मैन द्वारा लिया गया दिन, मैन डेज। टोटल वर्क 72, इसके द्वारा लिया गया दिन क्या है 36/11। सॉल्व करेंगे इसको,
आ जाएगा 72.36 गुणे 11, कट जाएगा 2 बार में 36 से ये 22। मैन की एफिशिएंसी 22 आ गई। और पहले लाइन में बोला है मैन कैन डू डबल ऑफ वर्क ऑफ हिज सन्स, अपने बेटों से दुगना काम करता है, मतलब उसकी इफिशियंसी दोगुनी है उस काम को करने के लिए। मतलब आदमी की इफिशियंसी यदि 22 है, तीनों लड़कों की इफिशियंसी उसके इफिशियंसी की आधी होगी। मीन्स पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, इनकी इफिशियंसी मैन की इफिशियंसी की आधी होगी। मीन्स ए की इफिशियंसी 3 + 2 + सी की इफिशियंसी बराबर मैन की इफिशियंसी 22/2 11। मतलब सी की इफिशियंसी निकाल देंगे, सी की इफिशियंसी आ गई 6। एकदम आसान सा सवाल हो गया। पूछ रहा है सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, मतलब सी द्वारा लिया गया डेज, टोटल वर्क, सी की इफिशियंसी 72/6। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ए 3/5वें समय में बी का 1/4 काम करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसमें हमको दोनों की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, फिर पूरा काम निकालना पड़ेगा। ए की इफिशियंसी निकल जाएगी, पूरे कार्य में ए की इफिशियंसी भाग दे देंगे, ए का दिन निकल जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा। कह रहा है बी का 1/4 काम, ये हम बी का काम मान लेते हैं, 4 काम। पीछे ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बी का यदि 4 काम हो तो ए उसमें से एक काम को कर देता है। कब? बी द्वारा लिए गए समय का 3/5 भाग में। मतलब बी यदि इसमें पूरा 5 ले, 3/5वें समय में, मतलब बी पूरे काम को करने में 5 ले रहा है, ए उसका एक काम करने में 3 ले रहा है। बी पूरे काम को करने में 5 ले रहा है और ए उसके एक काम को करने में 3 ले रहा है। मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल 12 दिन, और इसका तो 5 दिन है ही। इसमें एक बात बतानी है आपको। ए द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय का यदि रेशियो निकालें तो 12/5 आएगा। इफिशियंसी जस्ट उसका उल्टा होता है। ए की इफिशियंसी 5, 12, बी की इफिशियंसी 12। क्यों? देखिएगा, कभी हम क्वेश्चन बताए थे यदि ए 12 दिन में करे, बी 15 दिन में करे, तो यहाँ पे एलसीएम 60, 5 और 4, इन दोनों का रेशियो लिया जाए, ए और बी का रेशियो लिया जाए। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15। इसका ए का बी का टाइम का रेशियो आ रहा है 4/5, और ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी का रेशियो लिया जाए तो आएगा 5/4। इससे ये पता चल रहा है कि जो आपका टाइम है वो एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको आने वाले सवालों में यूज होगा। यहाँ पे जान लीजिए, ए का टाइम का बी का टाइम का रेशियो यदि 12/5 है तो ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी का रेशियो 5/12 होगा। मीन्स टोटल वर्क क्या दोनों की इफिशियंसी का है और दोनों उस कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं, पूरे 24। टोटल वर्क हो गया आपका ये। हमसे पूछ रहा है ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए द्वारा लिया गया समय, टोटल वर्क और ए की इफिशियंसी कितनी? 5। ये रहा आंसर। इसको हम दूसरे मेथड से भी करेंगे, आपको अभी दिखाते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड से इस सवाल को करते हैं। क्या है मेरे पास मेथड? MDH/W।
M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपको मिलेगा आदमी, दिन, घंटा, काम कितना कर रहा है, दूसरा आदमी, दिन, घंटा, कार्य कितना कर रहा है। देखिए कैसे करते हैं। ये पहला आदमी है, उसको ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर सवाल में आपको घंटा, वर्ग, दिन सब मिल जाए। 2 ही मिलेगा 2 ही लेकर चलेंगे, 3 मिलेगा 3 लेकर चलेंगे, 4 मिलेगा 4 लेकर चलेंगे। कह रहा है ए 3/5वें समय में, समय दे दिया तो 3/5वें समय में। आगे बोल रहा है 1/4 काम करता है बी का, तो 1/4 काम कर देता है, यहाँ पे ऐसे कर दिए। और बी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है तो बी को बी रहने देते हैं। यहाँ से कोई एफिशिएंसी मिल जाएगी, देखिएगा कैसे। ये पलट के ऊपर जाएगा, 4 × A × 3/5 बराबर बी। ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, 5 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आएगा। अभी इससे पहले हम लोग यही निकाले, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 12। आगे वही कर देंगे कंटिन्यू, जैसे पिछले सवाल में किए थे। टोटल वर्क, दोनों की एफिशिएंसी और लिया गया दिन 24। अब हमको निकालना है ए द्वारा लिया गया समय, 8 डेज 17 × 24 हटाए की एफिशिएंसी 5। ये दोनों मेथड, इससे पहले वाला मेथड और ये मेथड, दोनों मेथड से आप करेंगे। दोनों मेथड आगे आने वाले समय काम देगा आपको। आपको स्मार्ट बनना है। क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस वाले मेथड से करना है या पिछले वाले मेथड से करना है, या प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे किस मेथड से करना है। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को एक साथ करने में 10 घंटे का समय लेते हैं। यदि ए 2.5 घंटे तथा बी 8.5 घंटे काम करे तो आधा काम हो पाता है, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिएगा, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 10 घंटे में करते हैं। आधा काम करने में ये 2.5 घंटा काम करता है, ये 8.5 घंटा काम करता है, तो आधा काम करने में कितना समय लगेगा दोनों को। पाँच घंटे, क्योंकि दोनों मिलकर 10 घंटे में करते थे, अब 5 घंटे में करेंगे। कह रहा है यदि ये 2.5 घंटे काम करे, बी 8.5 घंटे काम करे तो आधा काम खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 घंटे ये करता है तो ए का 2.5 घंटे का काम बी 3.5 घंटा में कर रहा है। फिर से समझिएगा, ए 5 घंटे करे, बी भी 5 घंटे काम करे तो आधा काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है 2.5 घंटे, बी 8.5 घंटे काम करे तो आधा काम खत्म हो जाता है। मतलब ए का 2.5 घंटे का काम बी द्वारा 3.5 घंटे में किया जाता है। यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे टाइम का। पांच से काट देंगे, 5.7 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 7.5। 10 घंटे में पूरा काम करते हैं, मतलब टोटल वर्क, दोनों की एफिशिएंसी 7 + 5 × 10 120। कराइए उस काम को कितने दिन में, मतलब कितने घंटे में। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए तथा बी एक साथ किसी खेत को 2 दिनों में जोत सकते हैं। यदि खेत का 1/3 भाग ए द्वारा जोता जाता है तथा शेष भाग बी द्वारा 1 दिन छोड़कर कार्य करते हुए 4 दिनों में पूरा करता है, तेजी से जुताई करने वाला व्यक्ति कितने समय में खेत को जोत पाएगा। तेजी से जुताई करने वाला व्यक्ति, इसमें हम एफिशिएंसी देखेंगे किसकी ज़्यादा है, वही तेजी से करने वाला व्यक्ति होगा। कैसे करेंगे, कह रहा है यदि खेत का 1/3 भाग ए द्वारा जोता जाता है, ए द्वारा 1/3 भाग बी द्वारा 2/3 भाग हो जाएगा। अब कह रहा है 1 दिन छोड़कर, ये आपको क्वेश्चन में दिया है कंफ्यूज करने के लिए।
एक दिन छोड़कर, मतलब कोई काम नहीं हुआ उस दिन में। जब काम नहीं हुआ तो उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। 4 दिनों में पूरा कर देता है, मतलब बी 2/3 भाग 4 दिन में करता है। 2/3 भाग 4 दिन में मीन्स एक काम, मतलब पूरा काम कितने दिन में पलट देंगे। आपको पहले बताया गया है 6 दिन में कर देगा। बी उस काम को 6 दिन में कर देगा और ए बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं आपका 2 दिन और बी 6 दिन। यहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे दोनों की। बी की एफिशिएंसी 1 और ए बी मिलकर एफिशिएंसी 3, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। तेजी से जुताई करने वाला व्यक्ति कितने समय में खेत को जोत पाएगा। तो आपको पता है तेजी से जुताई कौन कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 2, मतलब ये तेजी से कर रहा है। तो ए द्वारा लिया गया समय उस काम को करने में 3 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। प्रोसेस वही पिछला, ए बी का दिन यहाँ पे लिख देंगे 10, बी और सी का दिन यहाँ पे लिख देंगे 12, सी और ए का यहाँ पे लिख देंगे 15। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अभी तक हम लोगों ने किया था ए बी सी। अब इसमें ए बी बी सी और सी ए तीनों मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे इन सब की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, एफिशिएंसी ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। ये देखिए दो बार है दोनों, ए बी सी तीनों दो बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 15/2। हमसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी का दिन निकाल देंगे। टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से काटेंगे 4 बार में 8 दिन आ जाएगा। अब पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। हमको ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है और यहाँ से बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है 5, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से निकाल लेंगे बी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो 15/2 माइनस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5, 2 पंजे 10, 15 में से 10 गया 5/2। ए की एफिशिएंसी निकल गई। इसी तरह बी की निकाल लेंगे, सी की निकाल लेंगे। तो ए कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 60, इसकी एफिशिएंसी 5/2, 2 ऊपर आएगा, 12 बार में कट जाएगा, 12 गुना 24 दिन। आगे बी और सी का निकाल लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा। वही है देखिएगा 8 बी प्लस सी 12 ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में 24 एलसीएम आएगा। हमको सी का पूछ रहा है, सी की एफिशिएंसी निकाल देंगे। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है और यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, मतलब इसमें से इसका एफिशिएंसी घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 - 3 = 1। तो सी द्वारा लिया गया दिन क्या हो जाएगा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। कह रहा है ए उस काम को 5 दिन करता है, बी उसी काम का 7 दिन करता है, उसके बाद जो काम बच जाता है सी उसको 13 दिन में पूरा कर देता है। तो कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। देखिएगा ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 16, एलसीएम लेंगे 48, काटेंगे 12 से 4 बार में, इसको 3 बार में। अब हमसे कह रहा है कि ए उस काम को 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, तो ए और बी की एफिशिएंसी मेरे पास अलग अलग नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे
ए और बी को एक साथ काम करा देंगे 5 दिन के लिए, क्योंकि ए 5 दिन कर रहा है। तो ए और बी द्वारा 5 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा? इन दोनों की एफिशिएंसी 4, 5 दिन मतलब 20 यूनिट्स। अभी भी बी 2 दिन काम करेगा, बी 2 दिन करेगा, सी 13 दिन काम कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, सी और बी की एफिशिएंसी अलग अलग नहीं है, तो बी का 2 दिन का काम सी के साथ करा देते हैं, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी मेरे पास है। तो बी और सी द्वारा 2 दिन में किया गया काम, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 गुणे 2, 6 यूनिट्स काम खत्म कर दिए। खत्म किया गया काम कितना है? 20 है 26 यूनिट्स। शेष काम कितना बच गया? 48 में से 26 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 22 यूनिट, जिसको सी अकेले 11 दिन में करेगा, क्योंकि सी बी के साथ 2 दिन काम कर चुका है, इसलिए सी 11 दिन करेगा। इसलिए सी की एफिशिएंसी निकलेगी, काम कितना? 22 दिन कितना लेगा? 11, 2 निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन वी डू इट। अब हमको पता है बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। बी द्वारा लिया गया समय, टोटल काम 48 और एफिशिएंसी 1 से भाग देंगे, 48 डेज। दैट इज आंसर। ए बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं, वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ए संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है ए बी 20 दिन में करते हैं और 4 दिनों के बाद एक कार्य को छोड़ देता है। वही पुराना रेशियो मेथड, ए बी का टाइम का रेशियो बी के टाइम के रेशियो से निकाल देंगे। 4 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं, मतलब ए बी का जो 16 दिन का काम है, बी उसको 24 दिन में करेगा। 8 से कट करेंगे, 8 दूना 16, 8 3 का 24। यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल देंगे, जस्ट उल्टा होता है, 3/2 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी 2 और इन दोनों की 3, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? हमें एफिशिएंसी और दिन पता होना चाहिए किसी इंडिविजुअल का। हमको पता है ए बी की एफिशिएंसी 3 और दोनों कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 डेज में। तो टोटल वर्क एफिशिएंसी 3 गुणे 20 दिन, टोटल वर्क हो गया 60। अब ए कितना दिन लेगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन, टोटल वर्क और ए की एफिशिएंसी 1, मतलब 60 दिन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में और सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पहली लाइन देखिए, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करेंगे, ए अकेले उस काम को उतने ही दिन में करेगा। मतलब बी और सी की इफिशियंसी जितनी होगी उतनी इफिशियंसी ए की होगी। आगे कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में, ए और बी 10 दिन में, सी 50 दिन में। एलसीएम लेंगे 50, 10 से भाग देंगे 5, 1। यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आपका आ गया 5 + 1 = 6। अब हमसे कह रहा है बी और सी की इफिशियंसी जितनी है उतनी ए की इफिशियंसी है, तो बी और सी की जगह हम ए की इफिशियंसी लिख देते हैं। बी और सी की जगह पे ए की इफिशियंसी, मतलब ए और ए की इफिशियंसी मिला के 6, मतलब ए की इफिशियंसी आ गई 6/2, मतलब 3। आपको पता है बी का हमको निकालना है, तो ए की इफिशियंसी 3 आ गई और ए बी की इफिशियंसी 5 है, मतलब बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 2। तो बी कितने दिन में करेगा? बी डेज। टोटल वर्क आपका 50 और बी की इफिशियंसी 2, भाग दे देंगे 25 दिन। ये रहा आंसर। ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है।
तो बताइए कोई काम जो एक सप्ताह में करता है वह सी कितने दिन में करेगा। इसमें रेशियो मेथड लेंगे, ए का जितना टाइम है बी का टाइम का रेशियो ले लेंगे 4/5, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी का रेशियो 5/4। इसी तरह इसमें आगे बी की टाइम सी के टाइम का रेशियो ले लेंगे 6/7, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी 7/6। यहाँ कह रहा है बी की इफिशियंसी 4, यहाँ कह रहा है बी की इफिशियंसी 7, दोनों अलग अलग बराबर कर लेंगे। इसमें 7 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 7×35, ये हो जाएगा 7×28, ये हो जाएगा 7×28, ये 4×24। सबकी इफिशियंसी हमको मिल गई। ए की इफिशियंसी 35, बी की इफिशियंसी 28, सी की इफिशियंसी 24। अब कह रहा है एक सप्ताह में जो ए काम करता है उसको सी कितने दिन में करेगा। तो ए कितना काम करेगा, टोटल वर्क, इसकी इफिशियंसी 35 और दिन कितना ले रहा है एक सप्ताह। तो सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क आपका 35 × 7 और सी की इफिशियंसी 24। यही आंसर है, सॉल्व कर लेंगे इसको, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन आपके इसमें बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर लें तो वह अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। रेशियो मेथड से करेंगे। बी और सी टाइम का रेशियो ए के टाइम के रेशियो का 1/3 है, मतलब बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो ए की इफिशियंसी से 3/1 है। आगे कह रहा है ए और सी का टाइम का रेशियो बी के टाइम के रेशियो से कह रहा है 1/4 है। तो ए प्लस सी का इफिशियंसी का रेशियो बी के इफिशियंसी के रेशियो से 4/1 है। ध्यान देने वाली बात है ए बी सी तीनों की इफिशियंसी यदि जोड़ दी जाए, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे ए बी सी तीनों की इफिशियंसी जोड़ दी जाए तो 5 आएगा। इसका मतलब इसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो ये 5 × 15, ये 5 × 5, ये 4 × 16, 4 × 4, जोड़ने पे 15 × 5 = 20, 16 × 4 = 20, बराबर हो गया। यहाँ से सबका एफिशिएंसी लिख देंगे। ए की इफिशियंसी 5, यहाँ से बी की इफिशियंसी 4। अभी आपको बताया है तीनों मिलाकर 20 है, तो सी की इफिशियंसी 11। अब कह रहा है तीनों मिलकर काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों की इफिशियंसी 20 गुणे दिन 24। अब हमसे कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए द्वारा लिया गया समय, टोटल वर्क, ए की इफिशियंसी 5 × 20, 24 × 96 दिन मिलेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप तैयारी कैसे करेंगे, जैसे आपके सामने कई क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसको करने के लिए आप मेरे तरीका को फॉलो करिएगा। जैसे मैंने किया वैसे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मेरे ही तरीका को फॉलो करें, लेकिन मैंने जैसे किया है वो आपको बता दे रहे हैं। आपको केवल एक ही बुक से क्वेश्चन लगाना है और कई बार लगाना है। जैसे टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 1 2 3 4 बार, जितनी बार आप लगा सकें उतनी बार लगाएं। जैसे आप कोई भी पब्लिकेशन ले लेते हैं, कोई भी पब्लिकेशन, उसका क्वेश्चन स्टार्ट किए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, कई सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको क्वेश्चन करते समय जो क्वेश्चन सरल लगे उसको टिक कर देना है, इसको हमको दूसरी बार में नहीं करना है। और जो क्वेश्चन यदि मैंने उस टाइप का नहीं पढ़ाया है तो आप उसको सर्कल कर दीजिए या कोई और मार्क दे दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि वो क्वेश्चन अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। यदि कोई क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से आपको लगे कि कुछ थोड़ा ट्रिकी है तो उस क्वेश्चन को आप कोई मार्क दे दीजिए कि आपको फिर से करते समय केवल इसी क्वेश्चन को टच करना है और जो हो चुका है उसको टच नहीं करना है। मतलब कम से कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। किसी भी किताब को कम से कम 2 से 3 बार आपको लगाना है और ऐसे ही लगाना है। और एक बात, यदि मैंने आपको 1 से लेकर 60 क्वेश्चन बता दिए तो 1 से लेकर 60 क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ाऊंगा। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 25 पढ़ाऊंगा, 30 पढ़ाऊंगा, कुछ भी पढ़ाऊंगा।
तो आपको वो क्वेश्चन कम से कम 2 बार ट्राई करने हैं। 2 बार करने के बाद सारे क्वेश्चन को आपको एक पेज पर लिख लेना है, केवल क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन नहीं, केवल क्वेश्चन। अब उस पेज को रख लीजिए अपनी जेब में, कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, यदि खाली है तो पेज को निकालिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका कैसे सोल्यूशन हुआ था अब याद करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको याद आ गया तो समझ लीजिए वो कभी जिंदगी में आपके सामने आएगा क्वेश्चन, उस टाइप का आएगा तो कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे 20 क्वेश्चन को देखिए, कहीं भी क्वेश्चन जैसे आपको मिल गया 15वां क्वेश्चन आपको नहीं आया तो समझ जाइए आप उस क्वेश्चन को सही से नहीं किए हैं, उसको फिर से कीजिए। 15वें क्वेश्चन का टाइप किताब में ढूंढिए, 2-3 क्वेश्चन कीजिए, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन जब आपको याद होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा स्मार्टली, जो हम बता रहे थे स्मार्टली आपको क्वेश्चन करना है, तो आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कौन सा विधि लगाना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और दोस्तों जितने भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी तैयारी का साधन उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।